बच्चों नमस्कार। मैं श्रीमती चंद्रावती, संगीत वादन अध्यापिका, सेकंड ईयर। मैं लयकारी का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आप उसको अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। लयकारी, इसके पहले मैंने लय पढ़ाया है। लय के बारे में आपने पढ़ा, अब लयकारी पढ़ाते हैं। संगीत में लय एक आधार है। उसी आधार की नींव पर जब लय के विभिन्न प्रकारों का प्रदर्शन किया जाता है तो उसे लयकारी कहते हैं। गायक, वादक या नृत्यकार सर्वप्रथम अपनी एक लय स्थापित करता है। उसके बाद एक मात्रा में डेढ़ मात्रा, कभी वे दो मात्रा में पौने दो मात्रा, तो कभी एक मात्रा में चार मात्रा बोलकर या बजाकर अपनी कलात्मक साधना का परिचय देता है। ठीक है बच्चों। अब लयकारी को हम अनेक प्रकार में बताते हैं, जैसे ठा, दुगुन, अधगुन, तिगुन और चौगुन। ठीक है, ये सब लयकारी के अंतर्गत आते हैं। ये है सीधी लयकारी। सीधी लयकारी के अंतर्गत सर्वप्रथम हम बोलते हैं ठा या ठेका। एक मात्रा में एक मात्रा बोलना या बजाना, हम उसको ठा कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, यानी बराबर की मात्रा। बोल में धा, धिन, धिन, धा, एक में एक मात्रा बोलने को हम ठा कहते हैं। अब अधगुन का मतलब है आधा गुण। दो मात्रा में एक मात्रा बोलना, उसको हम अधगुण कहते हैं, यानी आधा गुण कहते हैं। जैसे एक और दो, एक के बगल में एक अवग्रह लगा है, दो के बाद में भी एक अवग्रह लगा है। जैसे धा, फिर अवग्रह, फिर धिन, फिर अवग्रह, तो क्या हुआ, ये आधा गुण हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है दुगुन। एक मात्रा में दो मात्रा जब हम बोलते हैं या बजाते हैं तो उसे हम दुगुन कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, चार मात्रा लिखा और दो दो का उसमें जोड़ा बना दिया, तो ये हो गया एक मात्रा और दूसरा हो गया दो मात्रा। अब इसके बोल के द्वारा धा, धिन, धिन, धा। ठीक है। अब तिगुन हम किससे कहते हैं, एक मात्रा में तीन मात्रा जब बोलते हैं तो उसे हम तिगुन कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, छः मात्रा को तीन तीन का मैंने ब्रैकेट में किया है, तो ये हो गया एक मात्रा, दो मात्रा, तीन तीन का जोड़ा बना देंगे तो ये हो जाएगा तिगुन। जैसे धा, धी, ना, तीन मात्रा को एक में किया तो उसे हम तिगुन कहते हैं। इसी तरह से चौगुन है, पचगुन है, छगुन है। ठीक है, लेकिन आपके कोर्स में चौगुन तक है। अब हम चौगुन के बारे में बताते हैं। एक मात्रा में चार मात्रा बोलना, उसे हम चौगुन कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, चार मात्रा लिखा और इसको ब्रैकेट में कर दिया तो हो गया चौगुन। किसी भी बोल को हम चार बार लिखते हैं और चार चार का जोड़ा बनाते जाएंगे, उसको हम चौगुन कहेंगे। ठीक है। जैसे धा, धी, ना, धातु ना एक बार हुआ तो इसी को हम चार बार बोलेंगे। धा, धी, ना, धातु ना, धा, धी, ना, धातु ना, धा, धी, ना, इस तरह से चार बार बोलेंगे और चार चार का जोड़ा बना देंगे तो ये हो गया चौगुन। ठीक है। ये तो हो गया आपकी लयकारी के अंतर्गत सीधी लयकारी, जो कि ठेका, दुगुन, तिगुन, चौगुन, ये सीधी लयकारी के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आड़ की लयकारी, यानी तिरछी लयकारी। टेढ़ी लयकारी को हम कहते हैं आड़ की लयकारी। सीधी लयकारी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की लयकारी को, जिसके अंतर्गत एक मात्रा में डेढ़ मात्रा या दो मात्रा में तीन मात्रा बोलना, आड़ कहलाता है। ठीक है। आड़ का अर्थ है आड़ा, अर्थात डेढ़ गुण। गुण के मतलब है डेढ़ गुण कहते हैं। आड़ की लयकारी हम अंकों द्वारा इस प्रकार लिखेंगे। जैसे एक, दो, तीन मात्रा लिखा और प्रत्येक मात्रा के बाद एक एक अवग्रह लगाते हैं तो तीन तीन को इस तरह से हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है।
अब इसी को जैसे हम ये बता रहे हैं कि जैसे एक सही 1/2 यानी 2 1 कम 2 1 3 बराबर 3/2 गुण अर्थात 2 मात्रा में 3 मात्रा कहना, ये आड़ की लयकारी कहती है। ठीक है। जैसे किसी भी ठेके को आड़ लिखने के लिए 3 बार ठेका लिखते हैं। चाहे जो भी ताल हो, किसी भी ताल में यदि हमको आड़ लिखना है तो उस बोल को हम 3 बार लिख देते हैं और प्रत्येक मात्रा के बाद अवग्रह लगाते हैं तथा 3 मात्रा को एक मात्रा में लिखते जाते हैं। यानी प्रत्येक मात्रा जो भी लिखे, धा धिन जो भी लिखते हैं, उसके बाद एक एक अवग्रह मतलब यस हम डैश लगा दी, इसको लगाते जाएंगे और 3 3 का जोड़ा हम पीछे से लगाएंगे। ठीक है। इस तरह से हम आड़ कहते हैं, आड़ की लयकारी लिखते हैं। अब जैसे हम उदाहरण के लिए दादरा ताल की आड़ को हम जैसे 3 बार लिखेंगे, जैसे धा धी ना धा तू ना, एक बार हुआ धा धी ना धा तू ना, 2 धा धी ना धा तू ना, 3 बार हो गया। अब सभी अंकों के बाद एक एक अवग्रह देखिए लगा हुआ, सभी के बाद, सभी अक्षरों के बाद एक एक अवग्रह मैंने यहाँ तक लगाया और जोड़ा कहाँ से बनाया, पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाते ये चले जा रहे हैं। ठीक। अब गिनती में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 6 मात्रा का दादरा ताल हो गया। तो ये कितना हो गया 12। तो यानी 2 आवृत्ति में मेरी ये आड़ की लयकारी पूरी हो गई है। एक तो ये नियम है, दूसरी नियम ये भी है कि आप जैसे धा धी ना धा तू ना, तो इसके बाद में हम 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसको हम पीछे से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या हुआ 1 2 3 4, और मेरा दादरा ताल का कितने मात्रा है 6 मात्रा। तो इसमें क्या हुआ 1 2 3 4, तो मेरा मात्रा हो गए, 2 मात्रा कम है तो यहाँ पर हम 1 मात्रा और 2 मात्रा। तो ये एक नियम ये है और दूसरा नियम ये है। ठीक है। ये हो गया मेरा आड़ की लयकारी।